नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत। मासिक शिवरात्रि व्रत कब रखना है आप सभी को, मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत कब रखना है और इस दिन आप सभी को कौन कौन से कार्य करने होते हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने होते हैं, और महाशिवरात्रि के दिन यानी कि मासिक शिवरात्रि के दिन कौन से ऐसे कार्य ये करना अति उत्तम होता है, और शिवलिंग के पास जाकर के पूजा किस तरह से करना चाहिए, किस विधि विधान से करना चाहिए। इस तरीके से महत्वपूर्ण बातें, कई सारे महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मासिक शिवरात्रि व्रत में क्या क्या किया जाता है। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी महादेव के भक्त हैं, जो भी इस व्रत को करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, सूर्योदय से पहले जल्दी उठ करके स्नान आदि से निर्वित हो जाना है। और हाँ, इस बात को ध्यान दें कि जिस दिन महाशिवरात्रि का व्रत होता है, यानी कि मासिक शिवरात्रि का व्रत होता है, उस दिन बाल नहीं धुला जाता है। तो आप सभी को स्नान आदि से निर्मित होना है, लेकिन बाल आपको पहले ही धो लेना है। तो बाल उस दिन आप सभी को नहीं धोने होते हैं। उसके बाद से अब हम बात करें कि आप सभी को सूर्योदय से पहले जग जाना है। उसके बाद से आप सभी को सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। साथ ही आप सभी को करना क्या है, आप सब चाहे तो शिवलिंग मंदिर में जा सकते हैं जल देने के लिए, या तो आपके पास जो भी फोटो प्रतिमा आप उन्हें भी पूजा पाठ कर सकते हैं, या आप मंदिर जा सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। आप मंदिर जाइए, मंदिर के पास जाकर के पूजा पाठ अर्चना कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप अगरबत्ती, साथ में बेलपत्र, धतूरा और भांग आदि अर्पित कीजिए। और साथ ही जब आप इतने सारे कुछ अर्पित कर लेंगे तो साथ में पंचामृत भी होना चाहिए शिव जी को अर्पित करने के लिए। उसके बाद से लास्ट में आपको जलाभिषेक जरूर करना है, उनको दूध से नहला दीजिएगा। इस तरीके से पूजा पाठ का समाप्ति करते हुए आप घर आएंगे। उसके बाद से आपको शाम को भी इनकी आरती अवश्य करनी है। जो भी कोई व्रत है, और आप चाहे तो शिव जी का कथा करवा सकते हैं, शिव पूजा करवा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाकर करवा सकते हैं, या तो आप कोई किताब हो, पुस्तक हो, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, या तो किसी से कहलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को पूजा पाठ करना है। और उस दिन आप सभी को कौन से कार्य नहीं करने हैं, तो मैं आप सभी को बता दूंगी, किसी की निंदा, किसी की चुगली, बुराई, ये सारी चीजें आप सभी को नहीं करने हैं। अगर आपके घर पे कोई भिक्षुक आ जाए, गाय, पशु, पक्षी कोई आ जाए, तो उसको घर से भगाने नहीं है, घर से भगाना नहीं है, उसको अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दे देना है। तो ऐसे कार्य आप सभी को करने हैं, और किसी को भगाना नहीं है दरवाजे से। किसी जरूरतमंद को आप भीख दे सकते हैं, कुछ भी दान दक्षिणा इस तरीके से दे सकते हैं। तो यही बात क्लियर होगी। अब हम बात करें कि मासिक शिवरात्रि व्रत आप सभी को रखने कब है, ये हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें कि मासिक शिवरात्रि व्रत आप सभी को कब रखने हैं, 2024 में, यानी यहाँ पे हम बात करें कि आप सभी को 2 अगस्त को आप सभी को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना है। तो इस तरीके से आप सभी को 2 अगस्त को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना है। और साथ ही अब मैं बात करूं कि और यहाँ पे शुक्रवार का दिन आप सभी का पड़ रहा है। तो इस तरीके से व्रत आप सभी को रखना है 2 अगस्त को। ध्यानपूर्वक सुन करके, समझ करके, अगर आप भूल सकते हैं तो किसी कॉपी पेन पे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कोई मासिक शिवरात्रि का व्रत रख रहा है, वो चाहे तो नीरा जल भी व्रत रख सकते हैं, एक ये तरीका हो गया। और दूसरा फलाहार पे, बहुत सारे लोग फलाहार पे रहते हैं, तो आप चाहे तो फल लेकर के भी व्रत रख सकते हैं। और साथ ही हम बात करें कि बहुत सारे लोग होते हैं कि व्रत रखते हैं बट शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं, लेकिन मीठा भोजन में ध्यान दें कि गेहूं और चावल का बना हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ भी मीठा हलवा हो सकता है। इस तरीके से आप मीठे कद्दू भी, लौकी खा सकते हैं, सिंघारे का आटा खा सकते हैं, इस तरीके से आप खा सकते हैं। समा के चावल, आलू आदि का सेवन कर सकते हैं, बट गेहूं चावल नहीं होने चाहिए इसमें मासिक शिवरात्रि में। तो इस तरीके से व्रत आप कर सकते हैं। और जो भी कोई मासिक धर्म में अगर वो पूजा पाठ करना चाहता है, तो किसी दूसरे से महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुन सकते हैं, किसी दूसरे से पूजा पाठ करवा सकते हैं, लेकिन स्वयं मत कीजिएगा। अगर आप चाहें तो व्रत उठा सकते हैं, व्रत उठा सकते हैं, व्रत उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान को मन से, दिल से पूजिए। आप उनको बस मन में ऐसे दिन भर उनका ध्यान
लगाए रखिएगा, लेकिन आपको मंदिर में पूजा पाठ नहीं करने, बस उनका ध्यान लगा लीजिए, किसी से कथा सुनवा लीजिए, किसी से कथा सुन लीजिए। इस तरीके से आप कर सकती हैं। और जो भी कोई संकल्प लेना चाहता है वो सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर के मंदिर में जाकर के संकल्प ले सकता है इस तरीके से। और जो मंदिर तक नहीं जा सकता है वो घर पे फोटो प्रतिमा से भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप संकल्प ले सकते हैं। और हाँ, जब भी आप पूजा करें महादेव जी की यानी कि शिव भगवान की, तो ध्यान रखें कि उनके समस्त परिवार की पूजा अवश्य करें। अगर आप मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो ध्यान दें कि घर पे आ करके आप समस्त परिवार की पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि इससे महादेव जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उनकी गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, और साथ में माता पार्वती की, और शुक्रवार होने की वजह से माँ लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य कीजिएगा। तो इस तरीके से आप सभी को पूजा पाठ करके अपनी पूजा की समाप्ति करना है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।